हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड का क्लास 10th का जो पेपर लीक हुआ था उस मामले में देखिए एक नया कह सकते हैं बात जुड़ता चला जा रहा है, जिसमें एक आरोपी का नाम है जिनका नाम कहा जा रहा है अंशु मिश्रा, जिनका नाम है। अब ये अखबारों के द्वारा दिया गया जानकारी और इसकी सत्यता को देखिए हम प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि जब तक इसके ऊपर ठीक है कह सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा तो हम लोग इस पर चेक नहीं कर सकते। क्या? क्योंकि अखबार के द्वारा देखिए जो भी जानकारी दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ देखिए हमेशा लिखा जाता है कि तथ्यों से कहा जाता है, इसलिए इस चीज़ की हम सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते। अब क्या है यह मामला, आइए जानते हैं कि प्रश्न पत्र लीक के मामले में आंदोलन में पोस्टर शामिल था आरोपी अंशु मिश्रा। क्या ये बात कहा जा रहा है, ये बताते हैं। क्या हुआ कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मैट्रिक का पेपर लीक हुआ, हिंदी और साइंस का। इसमें एक दिलचस्प जानकारी सामने है, जैसे एक रीडी के युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पेपर लीक किया था, आपने सुना ही होगा। इसी तरह जिस छात्र ने प्रश्न पत्र वायरल किया वह विरोध स्वरूप आयोजित आंदोलन में दूसरी पंक्ति में खड़ा था। मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं रैली निकला था या फिर एक आंदोलन चल रहा था, जिसमें वह सेकेंड लाइन में क्या था या सेकेंड रो में क्या था, खड़ा था। कार्रवाई की मांग को लेकर उसने भी सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। गिरिडीह के टावर चौक जो है वहां पर 21 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीपी और भाजयुमो ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें आरोपी जो अंशु मिश्रा शामिल था, जिस कोडरमा पुलिस ने बाद में न्यू बरडंगा स्थित आवास से उसे गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन के दौरान कहा गया कि जो छात्र नेता और भाजयुमो ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अध्यक्षता को पेपर लीक मामले में ज्ञापन सौंपने पहुंचे जो छात्र छात्राओं के साथ मारपीट का विरोध किया। इस बीच मामले की जांच करके कोडरमा पुलिस ने गुरुवार को सभी आरोपी छात्र छात्राओं को 3 दिन की रिमांड पर रख लिया और उस पर पूछताछ जारी है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि और देखिए यह है भाजपा के लोग लोकप्रिय सरकार बदनाम करने की साजिश, जैक पी लिखमन कोडरमा में गिरफ्तार, प्रशांत साव गिरिडीह के गिरफ्तार। अंशु मिश्रा की घटना स्पष्ट कर दिया कि भाजपा से जुड़े लोग ही प्रश्न लीक करने में लगे हुए और सरकार को ऐसा कहा जा रहा है। भाई यहाँ पेपर लीक का जो मामला है ना, वो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं है। ठीक है, यहाँ राजनीतिक दल किसी का, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी हो, ठीक है, जेएमएम की पार्टी हो, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। लेकिन अखबार वाले इसे क्या कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आपका जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है, पेपर लीक जो हुआ था वो हिंदी और आपका हिंदी और साइंस का जो पेपर लीक हुआ था, इसके बावजूद 3,000 या 2,000 रुपए में आपको क्वेश्चन पेपर बोल रहा था भाई अवेलेबल किया जा रहा था। और हमने तो पहले दिन से बोला था कि भाई बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने चैनल पे आंसर की का वीडियो डाला था, तो भाई उन लोगों पे कब कार्रवाई करेगा चेक बोर्ड? क्या ऐसे सिर्फ लोगों पे, जो भी लोग शामिल थे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई एकदम होनी चाहिए। नो डाउट इन लोगों ने इन लोगों को उठा के सीधा सीधा, अगर ये आरोपी है तो इनको ऑब्वियसली बात है इनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि भाई यही पढ़ लो यही आएगा। इस प्रकार के लालच में बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, तो इन सब चीजों पर भी रोक लगना चाहिए। शायद ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार भूल रही है, या फिर अगर विरोधी दल भी है तो विरोधी दल को भी इस चीज का तो विरोध करना चाहिए। आप क्या लगता है कि हमारा देश क्या सिर्फ क्या होता है जो अपोजिशन में है, जो सरकार में है, उन लोगों से सिर्फ बना हुआ नहीं भाई, आप लोगों से भी बना हुआ है। अगर आप सही बच्चे भी इस चीज़ का विरोध करोगे तो खुद ब खुद ये चीज़ें बंद हो जाएगी। और ये जो पेपर लीक हो रहा है ना, वो पेपर लीक नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है कि सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है? भाई वो इतने सारे सेट ही बनाते हैं ना कि भाई पेपर लीक करके तुम क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। वो कोई पेपर सेटर भी होगा ना तो भी कुछ नहीं कर सकता वो। भाई कैसे कर लेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं भाई कौन सा पेपर कहाँ जाने वाला है। इसलिए हमारे जैक बोर्ड में होना ये हर साल का, अभी आप देखना 11th का पेपर आ रहा है, 11th में एक घटना आपको जरूर देखने को मिलेगा, उसके लिए चिंता मत करें। फिलहाल आप सही बच्चों का आज का पेपर है, आप लोग आज का पेपर दो। बाकी आपसे बच्चों का फिर एक पेपर आ जाता है मैथ, जैसे रूटीन आएगा देखते हैं क्या होता है, उसके बाद बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, तब तक लीजिए। जय हिंद, जय भारत।